आए मेरे अजीजों, हम आज के दिन आज का सेमिनार शुरू करते हैं। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर आमीन। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर बात की जाए, मैं सबसे पहले बूटा मसीह, डायसिस सर्विस टीम और काबिल एहतराम फादर सैमसन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत सेमिनार का एहतमाम किया और ख़ास तौर पर मुझे इसमें पैगाम देने का मौका दिया। इसके साथ साथ मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। आज का सेमिनार इस सारे सेमिनारों में बहुत अहम है, खास तौर पर इसलिए कि इसकी रोशनी में हम बाकी सारे सेमिनारों को समझ पाते हैं। मेरे अजीजों, आज का सेमिनार आप रूह कुदस पाओगे, यानी रूह कुदस की मामूरी हासिल करोगे। आपने खुदावंद की मोहब्बत के बारे में सेमिनार हासिल किया। बेशक खुदावंद हम सबसे प्यार करता है, वो हमारा निजात दहिंदा है, हमारी जिंदगी का बादशाह है। उसने हमें अपने शागिर्द बनाने की दावत दी है। जो उसको अपने जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक अजीम तोहफा देना चाहते हैं। वो तोहफा क्या है? आज के इस सेमिनार पे हम उस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस नुक्ते पे बात करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आपको रूह से मामूर जिंदगी का तोहफा देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए कि हम पाक रूह की मामूरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा आसमान पर जाने से पहले कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें पाक रूह की मामूरी न मिल जाए। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, रसूलों के अमाल पहला बाब, उसकी 4 आयत पढ़ूंगा मैं आपके लिए। गौर से सुने। और उनके साथ खाना खाते वक्त यीशु ने उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले किसी और चीज का वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, कुछ नहीं। एक ही बात कही, मैं एक वकील भेजूंगा, यानी पाक रूह जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, ये है इस सेमिनार की अहमियत कि खुदावंद हमें पाक रूह देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? इसलिए कि हम उसकी गवाही दे सकें। रूह कुदस के बगैर अगर शागिर्द यीशु की गवाही दे सकते तो वो उन्हें यरूशलेम में ठहरने के बारे में ना बताते। उन्हें इस बात का इल्म था कि अगर ये रूह की मामूरी के बगैर दुनिया में जाएंगे तो मेरी मनादी नहीं कर सकेंगे, मेरी गवाही नहीं दे सकेंगे। इस वजह से उसने उन्हें रोका। एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप इसको और भी समझ सकते हैं। रसूलों के अमाल पहला बाब, उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे अजीजों,
ये वो सच्चाई है कि जब पाक रूह आपको मिल जाए तो आप एक ताकत से भर जाते हो। वो कौन सी ताकत है? रूह की ताकत है। किस लिए ये ताकत हमें मिलती है? ताकि हम यीशु की गवाही दे सकें। इसलिए यीशु ने शागिर्दों को भी इसी रूह से मामूर किया। वही शागिर्द रूह की मामूरी से पहले वो डरते थे, इसलिए बालाखाने में दरवाजा बंद करके चुप कर बैठे थे। मेरे जीजो, आप मुकद्दस पतरस के बारे में जानते हैं। मुकद्दस पतरस यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था। यीशु मसीह ने आसमान और जमीन का सारा अख्तियार मुकद्दस पतरस के हवाले कर दिया और मुकद्दस पतरस ने यीशु से वादा किया कि आपको सब छोड़ जाएं, लेकिन मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीजो, वही पतरस जो वादा करता है 3 बार यीशु का इनकार करता है। क्यों उसने इनकार किया? अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा। मेरे जीजो, इसलिए कि उस वक्त वो रूह से मामूर नहीं था। इस वजह से डर गया और यीशु का इनकार किया। अपने उस्ताद के बारे में कह दिया, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उसका साथी नहीं हूं। मेरे जीजो, रूह के बगैर हम भी हर रोज यीशु का इनकार करते हैं। हम भी उसकी गवाही नहीं दे सकते। इसलिए मेरे जीजो, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को रूह से मामूर जिंदगी का इनाम देने का वादा किया और ये वादा उनकी जिंदगी में कब पूरा हुआ? ईद पैंतीकोस के दिन सब शागिर्द रूह से भर गए। रूह की मामूरी हर एक शागिर्द की जिंदगी में गैर जबानों की शक्ल में उतरी और फिर वो शागिर्द डरते नहीं है। उन्होंने बालाखाने के दरवाजे खोल दिए, बाहर आए और चौराहे में बुलंद आवाज से यीशु की गवाही, उसका पैगाम लोगों को देना शुरू किया। मेरे जीजो, ये है पाक रूह की मामूरी की अहमियत। इसके बगैर हम भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरे जीजो, मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, यीशु की गवाही देने के लिए पाक रूह की मामूरी की जरूरत है और फिर सच बोलने के लिए यीशु की गवाही की जरूरत है। सच बोलने के लिए रूह से मामूर जिंदगी की जरूरत है। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16 बाब उसकी 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप जान सकें कि रूह की मामूरी हमें क्या कुव्वत देती है। लेकिन जब वो रूह कुद्दस आएगा तो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। मेरे जीजो, सबसे पहले पाक रूह आपको सच बोलने की तालीम देगा, सच बोलने की कुव्वत देगा, आने वाले वक्त के बारे में आगाह करेगा। मेरे जीजो, अगर पाक रूह हमारे पास ना हो, रूह की मामूरी ना हो, हम सच नहीं बोल सकते। मुकद्दस पतरस की तरह हम भी इनकार करते हैं। आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम सच बोलने, कुव्वत पाने, गवाही देने, यीशु का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए सच्चाई से भरना चाहते हैं और ये सच्चाई हमारे अंदर रूह से मामूर जिंदगी से ही आ सकती है। मेरे जीजो, आपने जरूर सुना, ईद पैंतीकोस के दिन सब शागिर्द रूह से भर गए। उसके बाद बाहर आए, वही मुकद्दस पतरस जो खौफ ज़दा था, वो चौराहे में खड़ा होकर कहता है, मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, इमाल 2 बाब 14 से 24 तक। आप पूरा हवाला बाद में पढ़ना, मैं सिर्फ एक आयत ही यहां आपके लिए पढ़ूंगा। गौर से
सुने 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और उनसे कहा, ए यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। मेरे जो वही पतरस जो इनकार करता है, आज बुलंद आवाज से उनके सामने यीशु की गवाही देता है, उन्हें इस बात का ऐलान करके बताता है कि यीशु को तुमने सलीब दिया और खुदावंद ने उसे जिंदा किया, हम उसके गवाह हैं। आज पतरस की जबान सच बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। यहां तक मेरे जो वही पतरस जो इनकार करता है, उसने सलीब पर यीशु के लिए जान दी, खुशी के साथ जान दी कि मैं अपने उस्ताद के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरे जो ये कुव्वत उसके पास कहां से आई, ये दलेरी उसके पास कहां से आई, ये हिम्मत उसके पास कहां से आई? ये सब कुछ ईदे पेंतीकोस के दिन जो रूह से मामूर जिंदगी उसे मिली, ये ताकत उसे उस मामूरी से हासिल हुई। और आज हमें भी इस सेमिनार में इस बात पर गौर करना है कि खुदावंद हमें इसीलिए ये सच्चाई का रूह देता है ताकि हम दलेरी के साथ उसकी गवाही दें, सच्चाई की जिंदगी गुजारें, दूसरों के सामने दलेरी के साथ यीशु का इकरार करें और यीशु के पीछे चलें, उसकी तालीम पर अमल करें, खुशहाल जिंदगी बसर करें। मेरे जो ये पाक रूह से मामूर जिंदगी का इनाम पाने वालों के लिए खुशखबरी है। मेरे जो एक और बात जरूर मैं आपके सामने एक और मिसाल दूंगा। सामरी औरत के बारे में सब लोग जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं वो जरूर जानते हैं। सामरी औरत जब यीशु मसीह से मुलाकात करती है तो उसके सामने एक ही बात है, मुझे पानी दे। लेकिन मेरे जो मैं यहां आपके सामने पढ़ूंगा, योना की अंजील 4 बाब से पढ़ता हूं मैं आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि सामरी औरत के साथ जो बातचीत हुई है उसमें यीशु ने उसे क्या देने का वादा किया और वो यीशु से क्या मांगती है। गौर से सुने। तब सामरिया की ये औरत पानी भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुम्हें जिंदा पानी देता। मेरे जो सामरी औरत यीशु से जिंदा पानी नहीं मांगती, वो क्या मांगती है? दुनिया का पानी मांगती है। लेकिन यीशु उसे क्या देना चाहता है? जिंदगी का पानी। ये जिंदगी का पानी क्या है? रूह से मामूर जिंदगी। मेरे जो उस सामरी औरत की जिंदगी में एक अजीम तब्दीली वाक़ हुई जब उसे ये पानी यीशु से मिलता है। जब भी कोई यीशु मसीह के पास आया, उसने उसे दुनिया की चीजें देने की बात नहीं की। उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मुझसे दुनिया की चीजें न मांगो, दुनिया की चीजें तो तुम्हें दुनिया वालों से मिल जाएंगी, मुझसे जिंदगी का पानी मांगो, अब्दी जिंदगी मांगो, रूह से मामूर जिंदगी मांगो। इसलिए उसने सामरी औरत को बार बार कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं निजात दहिंदा हूं, मुझसे तू आज
जिंदगी का पानी क्यों नहीं मांगती? यहां थोड़ा सा और पढ़ता हूं, गौर से सुने। 14वीं आयत से फिर 14 15 दो आयतें पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उसमें पानी तुम्हारे अंदर पानी का चश्मा बन जाएगा। मेरे जैसो एक और बात हो, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। मेरे जीजो, ये वो पानी है जो यीशु आप सबको देने का वादा करता है। ये वो जिंदगी का चश्मा है जो इस सेमिनार में खुदावंद यीशु मसीह आपके दिलों में जारी करना चाहता है। मैं कहता हूं आज आप सब लोग खुशकिस्मत हैं जो इस सेमिनार में मौजूद हैं। आप सबसे खुदावंद ने वादा किया, मैं आपको इस पानी से भर दूंगा, मैं आपको रूह से मामूर जिंदगी अता करूंगा। मेरे जैसे एक और मिसाल आपसे शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 3 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप शायद बाइबल पढ़ने वाले इस बात से वाकिफ हैं, निकोदेमस यहूदियों का सरदार था और वो खुदावंद यीशु मसीह को रात की तारीकी में मिलने के लिए आता था, ताकि कहीं दूसरे यहूदी ये ना देख लें कि निकोदेमस यीशु से मुलाकात करता है। मेरे जैसो ये मुलाकात होती रही। बिल आखिर यीशु मसीह ने उसे एक दिन वाज़े तौर पर बता दिया। क्या बता दिया? सुने। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई असर नौ पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही नहीं देख सकता। मेरे जैसो ये पैगाम यीशु मसीह ने निकोदेमस को दिया कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, नई जिंदगी रूह से मामूर जिंदगी है, जब तक तू ये जिंदगी ना पाए तू खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे जैसो ये पैगाम सिर्फ निकोदेमस के लिए नहीं है, सामरी औरत के लिए नहीं है, शागिर्दों के लिए नहीं है, बल्कि आज हम सब के लिए है। आज ये दावत हम सबको मिली है जो भी इस सेमिनार में आए हैं। आज ये आपके सामने दावत रख दी गई है। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। किनको दावत मिली मेरे अजीजों? जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदा पानी दूंगा। मेरे अजीजों, मेरे लिए ये फख्र की बात है, आप सब प्यासे हैं, इसलिए इस सेमिनार में मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को इस सेमिनार में हिस्सा लेने का पैगाम मिला, उन्हें दावत दी गई, ऐलान किया गया, लेकिन उनमें से आप लोग खुशकिस्मत हैं जो जिंदगी का पानी हासिल करने के लिए, निजात हासिल करने के लिए, जिंदगी पाने के लिए, शफा पाने के लिए इस सेमिनार में मौजूद हैं। गौर करें तवज्जो से आज के दिन इस बात पर जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप रूह कुद्दुस से मामूर जिंदगी हासिल करना चाहते हैं? जी हाँ, सब यही कहेंगे, हाँ हम चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये भी आपसे अपील करता हूं, यीशु से ये तोहफा जरूर मांगें, जरूर मांगें। वो तो देना चाहता है आपसे। उसने वादा किया कि मैं आपको पाक रूह से मामूर करूंगा। ये वादा मेरे अजीजों क्या है? मैं रसूलों के अमाल 2 बाब उसके 17वीं आयत में इस वादे को
आपके सामने एक बार जरूर पढ़ूंगा ताकि आप इस वादे की सच्चाई को जाने। इमाल 2 बाब उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी रूह से हर बशर पर अंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। मेरे जजो, यीशु ने क्या वादा किया? मैं अपनी रूह में से अंडेलूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं पतरस की रूह में से अंडेलूंगा, मैं मुकद्दस पौलुस की रूह में से अंडेलूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहा अपनी रूह में से अंडेलूंगा। मेरे जजो, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह हमारे दिलों में अंडेलना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना होगा? मेरे जजो, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ये इनाम हासिल करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। इस वक्त, इस पूरे हफ्ते में मेरी अपील है, कुछ ना मांगे, दुनिया की कोई चीज यीशु से ना मांगे, क्योंकि लिखा है पहले ढूंढो उसकी बादशाही, दुनिया की सब चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। आज चीजें ढूंढने हम यहां नहीं आए, हम तो रूह से मामूर जिंदगी ढूंढने के लिए आए हैं, और यही इनाम यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। मेरे जजो, मेरी आपसे अपील है कि आज सोचें, यीशु आपको प्यार करता है और प्यार करने वाले अपने बेटे और बेटियों को ऐसा इनाम देना चाहता है जो दुनिया में आप पैसों से हासिल नहीं कर सकते। लाखों रुपया खर्च करें, लेकिन आप रूह से मामूर जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, आप निजात हासिल नहीं कर सकते, आप इन पैसों से खुशियां हासिल नहीं कर सकते, आप अब भी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, जिंदा पानी का चश्मा आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कैसे हासिल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सामने हाथ उठाएं और उससे मांगे, प्यारे यीशु, अपना वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर। प्यारे यीशु, मैं प्यासा हूं, मुझे जिंदगी के रूह से भर दे, मुझे अपनी जिंदगी का इनाम अता कर, मुझे खुशियों की जिंदगी अता कर। तो मेरे जीजो, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन आज वक्त है मांगने का। और क्या मांगने का? रूह से मामूर जिंदगी। मेरे जीजो, इस सेमिनार में खास तौर पर जितने सेमिनार भी आपने पहले हासिल किए हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि हम आज के इस वादे के लिए आपको तैयार किया जाए। इन सारे सेमिनारों में मुसलसल आप देखते चले आते हैं, जैसे जैसे आप इस सेमिनार में आगे बढ़ते गए, आपने खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का तजर्बा किया, उसकी निजात के बारे में सुना, उसकी बादशाहत के बारे में सुना, उससे शागिर्द होने के बारे में सुना। लेकिन मेरे जीजो, इस सारी बातें एक ही नुक्ते पे आकर रुक जाती हैं कि जब तक हमारी जिंदगी में रूह की मामूरी ना होगी, हम कसरत की जिंदगी हासिल नहीं कर सकेंगे। आए मेरे जीजो, मेरा ईमान है कि जो भी इस सेमिनार में हिस्सा ले चुके हैं, संजीदगी और सच्चाई के साथ बाकायदगी से रोजाना घर में दुआ करते हैं, बाकायदा पाक कलाम पढ़ते हैं और बिला नागा इस सेमिनार में हिस्सा लेते हैं, उन्हें खुदावंद खाली नहीं भेजेगा। उनकी प्यास को जरूर वो मामूर जिंदगी से बचाएगा। आए मेरे जीजो, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। हाथ उठाएं, मेरे साथ दुआ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिर मुतलक, तेरे बेटे और बेटियां सच्चाई के साथ तेरे कदमों में झुक चुके हैं। आज प्यारे खुदावंद, ये सब
दुनिया मांगने के लिए नहीं आए, बल्कि रूह से मामूर जिंदगी पाने के लिए तेरे सामने मौजूद हैं। तेरे खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इस प्यास को बुझा, अपनी जिंदगी का इनाम उन्हें अता कर। अपील करता हूं तेरे खुदावंद, इस पूरे हफ्ते में तू उन्हें तैयारी के लिए रूह की मामूरी अता कर। सारी आजमाइशें खुदावंद उनकी जिंदगी से दूर कर दे। सारी रुकावटें खुदावंद जो इस मामूरी को हासिल करने के लिए उनकी जिंदगी में हायल हैं, जिंदगी से दूर कर दे, ताकि जो इनाम को पाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसके लिए वाकई वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें। मेरी अपील है खुदावंद, जो भी तेरे सामने सच्चे दिल से मांगता है, तू उसे खाली नहीं भेजता। मैं इस वक्त इन सब के लिए दुआ करता हूं। प्यारे खुदावंद, सारी इंतजामिया के लिए दुआ करता हूं, उन सब के लिए जो इस सेमिनार की तैयारी में किसी ना किसी तरह से हिस्सा लेते हैं, उन सबको बरकत दे और खास तौर पर इस तैयारी के अमल में उनकी रहनुमाई कर। मेरी नहीं, तेरी पाक मर्जी पूरी हो। मसीह यीशु हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। बाप और बेटे रुकदस के नाम पर, आमीन।